नमस्कार। आज के वीडियो में हम जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के अंतर्गत उसके सर्वप्रमुख सिद्धांत शादवाद का सिद्धांत, जिसे अनेकांतवाद का सिद्धांत या सप्तभंगिनेय का सिद्धांत भी कहा जाता है, के ऊपर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात जो शेष शिक्षाएं और सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सप्तभंगिनेय का सिद्धांत या शादवाद का सिद्धांत या अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म के सिद्धांतों में सर्वप्रमुख सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैन दर्शन ये मानता है कि प्रत्येक वस्तु या द्रव्य या भौतिक वस्तु द्रव्य या पदार्थ के अनेक स्वरूप होते हैं और केवल्य ज्ञानी व्यक्ति, या ऐसा कह सकते हैं कि सत्य, पूर्ण और निरपेक्ष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही उस वस्तु या पदार्थ के समस्त स्वरूपों के बारे में जानते हैं। और जिन्हें निरपेक्ष या पूर्ण या सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं है, वे लोग तो उस वस्तु के महज कुछ ही स्वरूपों के बारे में जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैन धर्म ये मानता है कि किसी भी वस्तु के अनेक स्वरूप होते हैं और उस वस्तु के समस्त स्वरूपों के बारे में केवल्य ज्ञानी, निरपेक्ष ज्ञान या पूर्ण ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही जान सकता है। और जो शेष लोग होते हैं वो उस वस्तु के जो निरपेक्ष ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ज्ञान भी 5 प्रकार का होता है, जिन्हें इंद्रिय ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मन प्रिय ज्ञान है। वो केवल उस वस्तु के महज कुछ ही स्वरूपों के बारे में जानते हैं, वो उस वस्तु के समस्त स्वरूपों को नहीं जान पाते। इस कारण वो उस वस्तु के समस्त स्वरूप को व्यक्त भी नहीं कर पाते। और ऐसे व्यक्ति वस्तु के जिस आंशिक स्वरूप को देखते हैं उसी को पूर्ण सत्य मानकर व्यक्त भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनका कथन आंशिक रूप से सत्य होता है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं। इसका कारण ज्ञान का अभाव, क्योंकि पूर्ण ज्ञान यानी निरपेक्ष ज्ञान के अभाव में, या ऐसा कह सकते हैं कि अज्ञानता के कारण वे उस वस्तु के समग्र स्वरूपों की जानकारी ही नहीं रखते, समग्र स्वरूपों की जानकारी नहीं होती। और निरपेक्ष ज्ञान के अभाव में उस वस्तु के समग्र स्वरूप की जानकारी न होने के कारण ही वे उस वस्तु के समग्र स्वरूप को भी व्यक्त नहीं कर पाते। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से वस्तु या पदार्थ के स्वरूप से संबंधित है। वहीं शादवाद का सिद्धांत उन स्वरूपों को अभिव्यक्त करने की एक कथन पद्धति है। देखिए, शादवाद का सिद्धांत के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको ये शादवाद का सिद्धांत है शायद अच्छी तरह समझ में आएगा। महावीर स्वामी ने भी अपने उपदेशों में है वो इसी उदाहरण के आधार पर ही इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। मान लीजिए, यह एक आप कथा सुनिए, उससे आप समझ आएंगे कि एक अंधों का गांव था। उस गांव में सभी लोग अंधे थे और उस गांव में पहली बार एक हाथी आया। पहले अंधे से पूछा कि हाथी कैसा होता है,
तो चूंकि वो अंधा था, देख नहीं सकता था, वो हाथी के नज़दीक गया और उसके हाथ में हाथी की पूंछ आई। उसने हाथी की पूंछ को हाथों से टटोला और टटोलने के पश्चात बोला, हाथी लंबी रस्सी जैसा होता है। क्या यह पूर्ण सत्य है? नहीं, ये तो उस हाथी के समस्त स्वरूपों को व्यक्त नहीं करता, लेकिन हाथी की पूंछ रस्सी जैसी होती है, तो यह आंशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। दूसरे व्यक्ति को कहा गया तो वो हाथी के पैर उसके हाथ में है और उसने हाथी के पैरों को टटोला और बोला कि हाथी खंबे जैसा होता है। क्या ये भी पूर्ण सत्य है? नहीं, लेकिन आंशिक सत्य है कि हाथी के पैर खंबे जैसे होते हैं। तीसरे व्यक्ति को कहा गया, उसने हाथी की सूंड हाथ में आई, उसने कहा कि हाथी पाइप जैसा होता है। क्या ये पूर्ण सत्य है? नहीं, हाथी की सूंड पाइप जैसे होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि वो केवल एक प्रकार से अनुभव जनित ज्ञान, हाथों से स्पर्श कर, यानी इंद्रिय जनित ज्ञान जो था, उनका ज्ञान केवल इंद्रिय जनित ज्ञान था। और हमने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था कि ज्ञान 5 प्रकार का होता है। मति ज्ञान यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी जिसे हम देख कर, छू कर, स्पर्श करके महसूस करते हैं, वो ज्ञान इंद्रिय जनित यानी मति ज्ञान होता है। तो उन्होंने उस हाथी के जिस स्वरूप को अनुभूत किया, उसे ही उन्होंने पूर्ण रूप से सत्य मानकर व्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने हाथी की पूंछ को छुआ, पैर को छुआ, सूंड को छुआ और जैसे वे थे उस स्वरूप को ही पूर्ण सत्य मानकर उसे व्यक्त कर दिया। परंतु उन्होंने पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं कहा, उनका आंशिक, यानी उन्होंने हाथी के जिस स्वरूप को महसूस किया उसे ही सत्य मानकर व्यक्त कर दिया। देखिए, जैन धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी पदार्थ के बारे में 7 प्रकार से कथन किया जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो उस वस्तु के स्वरूप से संबंधित है, जबकि शादवाद का जो सिद्धांत है उस स्वरूप को कथन के रूप में अभिव्यक्त करने की एक पद्धति है। और जैन धर्म के अनुसार किसी भी वस्तु या पदार्थ के बारे में 7 प्रकार से कथन किया जा सकता है। इसी कारण इसे सत्वभंगिनी का सिद्धांत भी कहा जाता है। शादवाद के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के स्वरूप के बारे में कथन करने से पूर्व शात शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कथन आंशिक रूप से सत्य होता है, यानी वो झूठ नहीं होता, वो आंशिक रूप से सत्य होता है। और आंशिक रूप से सत्य होने के कारण ही उस कथन से पूर्व शात शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जैन धर्म में एक मैंने आपको पंच महाव्रत में बताया था, सदैव सत्य वचन करने चाहिए और सत्य के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। इसीलिए इस शात शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें आंशिक सत्य होता है। क्योंकि कोई भी कथन है वो आंशिक या सापेक्षिक सत्य होता है, पूर्ण सत्य नहीं होता। और जैन धर्म के अनुसार कोई वस्तु या पदार्थ के स्वरूप को 7 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आपको कोई वस्तु दिखाई दे रही है और उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये वस्तु, क्या ये वस्तु है? तो आप, चूंकि आप उसे देख रहे हैं तो कहेंगे है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो आप कहेंगे कि नहीं है। कई बार आप देख नहीं सकते लेकिन अनुभूत कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? है भी और नहीं भी। तो जैन धर्म के अनुसार भी किसी वस्तु के स्वरूप को 7 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि शाद अस्ति, यानी कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है यानी है। शाद नास्ति यानी नहीं है। शाद आस्ति च नास्ति यानी है भी और नहीं भी। क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते लेकिन
अनुभूत कर सकते हैं। इसलिए और क्योंकि हमें पूर्ण यानी कि निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, इसी कारण यह संशय की स्थिति होती है। चौथा जो कथन पद्धति है वो शाद अव्यक्तम। कई बार हम अनुभूत भी नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, लेकिन अनुभूत भी नहीं किया होता, लेकिन सुना होता है। तो ऐसी स्थिति में शाद अव्यक्तम अर्थात कहा नहीं जा सकता। पांचवें जो कथन पद्धति है वो है शाद अस्ति च अव्यक्तम, है लेकिन कहा नहीं जा सकता। छठा जो कथन पद्धति है वो है शाद अस्ति शाद नास्ति च अव्यक्तम, यानी नहीं है और नहीं कहा जा सकता। और जो सातवां जो कथन पद्धति है वो है शाद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, है नहीं है और नहीं कहा जा सकता। एक प्रकार से पूर्णतः अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य इस प्रकार से किसी वस्तु के स्वरूप को व्यक्त करता है। तो ये था शादवाद का सिद्धांत। जैन धर्म का जो एक और सिद्धांत है वो है कि जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता या वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करता है। इसी कारण जैन धर्म को नास्तिक परंपरा में रखा गया है। नास्तिक शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानता। ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है। उसमें पूछा गया है कि नास्तिक से अभिप्राय है। नास्तिक से अभिप्राय है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, जो वेदों का खंडन करते हैं, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि आत्मा, ईश्वर, ये सब चीज़ें वेदों में ही उल्लेखित हैं। और जैन धर्म भी वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार जो वेद है वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त न होकर मानवीय कृति है। इसी कारण जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता का खंडन करता है। और इसी कारण जैन धर्म की जो गणना है वो नास्तिक परंपरा में की जाती है। जैन धर्म का जो एक और सिद्धांत है वो है अनीश्वरवाद। देखिए, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वो वेदों को ही नहीं मानता, तो ईश्वर को क्यों? जैन धर्म है वो ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं रखता। जैन धर्म इस सृष्टि, इस जीव जगत, इस भौतिक संसार के सृष्टा या निर्माता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। जैन धर्म के अनुसार इस सृष्टि या जीव जगत या भौतिक जगत जो है वो दो नित्य और स्वतंत्र तत्वों, जीव और अजीव के संयोग से बना है। और इन दोनों के संयोग से ही, यानी जीव और अजीव के संयोग से ही इस सृष्टि, जीव जगत का है वो चक्र या क्रम है वो चलता रहता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को मानता है, जो जैन धर्म की एक और विशेषता है। यानी जैन धर्म आत्मवादी है, यानी आत्मा के अस्तित्व को मानता है, लेकिन जैन धर्म आत्मा की एकात्मकता के स्थान पर बहुलता में विश्वास रखता है। और जैन धर्म में आत्मा की अवधारणा वही है, जैन धर्म में आत्मा को है वो जीव कहा गया है, और जीव की अवधारणा वही है जो हिंदू धर्म में या औपनिषदिक धर्म में आत्मा की। जैन धर्म जो है वो आत्मा, या ऐसा कह सकते हैं कि जीव के अस्तित्व को मानता है, लेकिन वह आत्मा यानी जीवों की बहुलता में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म के अनुसार जहाँ समस्त मनुष्यों में या समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा है, वहीं जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक प्राणी की आत्मा जो है वो अलग अलग है। इसीलिए इसे अनेकात्मवादी भी कहा जाता है। अगला जो बिंदु है वो कर्म और पुनर्जन्म। क्या जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है? जी हाँ, जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और जैन धर्म कर्म की प्रधानता को भी स्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार
कर्म के कारण ही, कर्मों के कारण ही इस संसार का, सृष्टि का जो चक्र है वो अनवरत या निरंतर चल रहा है। इस संसार या जीव जगत में मनुष्य के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही है, और कर्मों का फल भोगे बिना जीव यानी आत्मा का इस जीव जगत से छुटकारा संभव नहीं है। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के जन्म मरण यानी कि बंधन और पुनर्जन्म का जो कारण है वो कर्म ही है। धन्यवाद। जैन धर्म की जो शिक्षाएं और सिद्धांत हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। पहला कि ये निवृत्ति मार्गी है, फिर हमने जो बंधन और मोक्ष की प्रक्रिया है उसको 7 तत्वों के माध्यम से जाना था। तत्पश्चात हमने जैन धर्म के त्रिरत्न, पंच महाव्रतों, शादवाद का अनेकांतवाद का सिद्धांत, जैन धर्म अनिश्वरवादी है, नास्तिक है, आत्मवादी है लेकिन जीवों की बहुलता में विश्वास रखता है, और सबसे अंत में कर्म और पुनर्जन्म में उनके विश्वास के ऊपर वो चर्चा की। अगले वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के जीवन तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और उसके प्रमुख सिद्धांतों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।